Hello bachcho, let's read out the question. Question says capacitance of an isolated conducting sphere of radius R1 becomes n times when it is enclosed by a concentric conducting sphere radius R2 connected to earth. The ratio of their radii R2 by R1 is। So यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि दो स्फीयर है, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है R1 के बराबर। ये हो जाता है n टाइम्स जब इसको इनक्लोज किया जाता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से जिसका रेडियस है R2 के बराबर। सो हमें रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So since we remember that the capacitor isolated conducting sphere, this can be given by the formula 4 pi epsilon naught times of radius r। तो इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं लेट्स से सी नॉट। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा r1। नाउ बाय enclosing inside another sphere of radius r2, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगी उसको डैश मानते हैं। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r1, तो एज इट इज रहेगा, बट चूंकि इसे इनक्लोज किया जा रहा है r2 से, सो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे r2 बाय r2 माइनस r1 से, by using the concept of enclosing inside another sphere of radius r2। Now according to given question, हमें गिवन क्या है कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 है, ये इक्वल्स टू है n टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r1 के। ये टर्म हमें यहाँ पर गिवन है। शायद यहाँ पर दोनों जानिब देखूं मैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, r1 से r1 कट गया। सो हमें सिंपली n का मान मिल जाएगा इक्वल्स टू r2 बाय r2 माइनस ऑफ r1 की इक्वल। नॉट डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r1, so we'll get n is equals to r2 बाय r1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा r2 बाय r1 माइनस में r1 बाय r1 1 की इक्वल हो जाएगा। नाउ इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखिए यहाँ पर हो जाएगा r2 बाय r1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ r2 बाय r1 minus of n into 1 will be n. Now taking r2 term to that side, so this will become r2 by r1 minus of n r2 by r1, this is equals to minus of n। so यहाँ से माइनस साइन से दोनों जानी मल्टीप्लाई करेंगे और r2 by r1 को कॉमन निकाल लेंगे। सो r2 by r1 यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ n। तो सिंपली हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा r2 by r1 का, and that must be equals to n divided by n minus of 1 की इक्वल। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर से। नाउ एज पर द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.